गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम, या फिर आप दोनों की फीलिंग्स हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। करंटली आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या कुछ फील कर रहे हो, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। और कोई भी देख सकता है जो इस वीडियो तक पहुंचा है। आपको ज़रूर इसमें से कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि आप, हमारे व्यूअर, क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर के लिए। चलो लेट्स सी, आप क्या महसूस कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, आप क्या महसूस कर रहे हो। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए हमें और बताइए। ओके लेट्स सी गाइडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स है यहाँ पे। फाइटिंग, रिसेप्टिविटी इन रिवर्स है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है हमारे व्यूअर को लेकर कलेक्टिव लेवल पे। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। जस्ट प्लीज़ गाइड करिए कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जी है, हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। द माइजर अपराइट, सॉरो, इनोसेंस इन रिवर्स, और जो लास्ट कार्ड है पेशेंस इन रिवर्स। ओके, तो कार्ड्स तो आ चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे अगर आप बॉटम ऑफ द डेक देखोगे, लवर्स इन रिवर्स है। ओके, देखिए अभी मैं जो बता रही हूँ ना, ये करंट एनर्जी है, इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड नहीं करता है। लाइक यही आपका एंड फ्यूचर नहीं है। आगे जाके भी रीडिंग्स आएंगी, आपको एनर्जी पता चलेगी। चाहे मेरी वीडियो देखो या किसी की भी देखो, आपको पता चलती रहेगी। ये करंट एनर्जी की बात हो रही है। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हो। लाइक अगर मैं म्यूचुअल फीलिंग की बात करूँ, जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, आप दोनों ही आर फीलिंग आउट ऑफ लव। आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि हम दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए एक दूसरे से बहुत दूर है। एक दूसरे के लिए आप दोनों एक अनरीचेबल हो चुके हो। ठीक है, प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार एक्सेप्ट नहीं करने के लिए रेडी हो आप दोनों। ना तो आप रेडी हो, ना तो आपके पार्टनर रेडी है। ओके, सो यू बोथ हैव फेल आउट ऑफ लव, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, ओके सॉरी गाइज, मेरा हिंदी बाजू हो जाता है और इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगती हूँ। क्या है ना, यहाँ पे आप दोनों को ही ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, या मेरे अंदर भी उसको लेकर अब सेम फीलिंग्स नहीं रही है, और आपके पार्टनर भी सेम फील कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच वो प्यार नहीं रहा। ठीक है, सो दैट इज़ अ म्यूचुअल एनर्जी। अब हम अगर आपकी फीलिंग्स की बात करें, तो आप ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हमारा रिश्ता है इसमें चल क्या रहा है, और आप ना चाहते हो कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले, मुझे प्रॉपर समझ आ जाए कि आखिर ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, या यू वांट अ प्रॉपर गाइडेंस। आपको चाहिए कि मुझे कोई अच्छे से समझाए, मुझे रास्ता मिले, मुझे समझाए कोई कि सिचुएशन है क्या आखिर, और इसमें क्या हो सकता है। तो आप बहुत ही कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आप बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यार मुझे प्लीज़ कोई समझाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे रिश्ते में चल क्या रहा है। तो या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या तो आप चाह रहे हो कि मुझे, या तो डिवाइन मुझे गाइडेंस दे दे, मुझे कोई साइन मिल जाए, मुझे कोई सिग्नल मिल जाए भगवान की तरफ से कि मुझे पता चल जाए कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि लिटरली आप क्लूलेस हो।
इस वक्त। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना अगर आपके रिश्ते में कुछ सुधार नहीं हो रहा है ना, अगर आपका रिश्ता सुधर नहीं रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, अगर आपके पर्सन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बदलना नहीं चाह रहे हो, आप अपना लेसन सीख नहीं रहे हो, आप बदलने से रेजिस्ट कर रहे हो, आप मना कर रहे हो अपने आप को बदलने से। आपके अंदर चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है जो कि आप आने नहीं दे रहे हो, जिसके वजह से ही आपका रिश्ता भी सुधर नहीं रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा ये मैसेज आपको देती हूँ मेरी वीडियोस में से कि खुद को बदलो। अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, आपके लाइफ में ये पर्सन ही मायने रखता है, बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती है। जब किसी चीज़ की लत लग जाती है तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ से दूर कर देता है। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने आप को बदलो, नेसेसरी चेंजेस लाओ अपने अंदर, अपने थॉट्स में, अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में, तब जाके आप रिश्ते में भी बदलाव देखोगे। इस वक्त आप क्या कर रहे हो गलती, आप ट्रांसफॉर्मेशन होना चाह रही है लेकिन आप उसको होने नहीं दे रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। लाइक दिस इज़ योर सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे हो। आप रेजिस्ट कर रहे हो ट्रांसफॉर्म होने से। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन से लड़ रहे हो। देखो, कोई सिचुएशन चल रही है, रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो लड़ना तो चाहिए, डेफिनेटली आपको उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए, लेकिन इतना भी फ़ाइट मत करो कि आप अकेले फ़ाइट कर रहे हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा और आप पागलों जैसे लड़े जा रहे हो। आप चीज़ों को कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हो कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, लेकिन वो वैसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप खुद को बदल नहीं रहे हो, खुद के माइंडसेट को बदल नहीं रहे हो, आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। आप किसी और से, बाहर से आप वेट कर रहे हो कि कोई मुझे आके बताए, समझाए। देखो, सारी चीज़ें ना हमें खुद पता होती है, लेकिन जब हम बाहर से सुनते हैं ना तब हमें लगता है ओके, है इसमें कुछ बात है, ये बात सच में ऐसी है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके अंदर है वो विजडम, आपने इतने एक्सपीरियंस इस रिश्ते में ले लिया है, आप इस पर्सन को इतना समझ चुके हो, इस रिश्ते को इतना जान चुके हो कि आपको पता है क्या करना है। बट आप बाहर से उस चीज़ का वेट कर रहे हो कि बाहर से मुझे कुछ गाइडेंस मिले तब मैं खुद को बदलूंगी या तब कुछ बदलाव आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और कंट्रोल करना चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, गो विद द फ्लो। आप जितना लड़ते रहोगे, कुड़ते रहोगे, अगेंस्ट जाते रहोगे चीज़ों के, उतना ही आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी रिश्ते की। ओके, तो स्टॉप फाइटिंग एंड गो विद द फ्लो। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, एंजल्स पे ट्रस्ट करो, आपके स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट करो, ठीक है, अपने आप पे, सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप पे ट्रस्ट करो। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि यू आर नॉट ओपन टू एनीथिंग। राइट नाउ आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने दरवाजे अंदर से बंद करके बैठे हो, खिड़की दरवाजे, और आप चाह रहे हो कि कोई आके मुझे प्यार दे, कोई आके मेरे साथ वक्त बिताए, कोई आके मुझे समझाए, कैसे होगा? आप अंदर से दरवाजे बंद करके बैठे हो। तो आपको ओपन होना है, आपको रिश्ते में जो चेंजेस आने वाले हैं, ये पर्सन और आपके बीच जो भी बदलाव आने वाले हैं, उसके लिए आपको ओपन रहना है। आप ओपन ही नहीं हो इस वक्त, ठीक है। अब रही बात आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं सिर्फ दुख को लेकर बैठे हैं, सैड विक्टिम एनर्जी में बैठे हैं, सैड होकर बैठे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रो रहे हैं, मतलब नॉट लिटरली उनके आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, बट जैसे होता है ना कि किसी सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, आप कौन से पहलू की तरफ देख रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। क्या आप किसी सिचुएशन को देखकर रो रहे हो या आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक रह रहे हो कि नहीं, मैं आप पॉजिटिव रह रहे हो कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, रो रहे, धो रहे हैं। अब ये मत पूछना क्या धो रहे हैं, मतलब रोना धोना चालू है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड इस पर्सन का मुझे दिख नहीं रहा है, और अपनी फीलिंग्स को एकदम दबा के रखा है अपने अंदर, एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे हैं, मना नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड जोन में नहीं है, चुप बैठे हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा के दबा के बैठे हुए हैं। तो दोनों सोचो, अगर ऐसा है तो रिश्ता कैसे सुधरेगा, राइट। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना कहीं उनको थोड़ा आपके जैसे ही ओपन अप होने की ज़रूरत है, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बट फॉर सम रीज़न आपके पर्सन आपके अंदर सारी बुराइयां ही देख रहे हैं। वो आपकी अच्छी साइड को इस वक्त, उनको पता है आप अच्छे हो, आपकी अच्छी साइड क्या है, लेकिन वो उसको देख ही नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। वो आपकी इनोसेंट, आपकी गुड साइड को देखना ही नहीं चाह रहे, इस रिश्ते की अच्छाई को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं
इस रिश्ते को या आपको गलत ही मान रहे हैं, उनका नज़रिया ही मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त, ठीक है। और ये खुद भी एक अच्छी एनर्जी में नहीं है इस वक्त, ओके। एंड उनके अंदर इस वक्त पेशेंस भी नहीं है, उनको सब अभी के अभी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्शन कुछ नहीं लेना है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, सैड रहना है, एक्शन नहीं लेना है और सारी चीज़ें भी चाहिए, तो कैसे होगा, राइट। तो आपके पर्सन के अंदर इस वक्त ज़ीरो पेशेंस है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिख रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, टैरो कार्ड से देखते हैं। डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। हम इन कार्ड्स को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए गाइडेंस क्यों है, हमारे व्यूअर के एनर्जी में गाइडेंस ये कार्ड क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये रिवर्स में नहीं है, एक्चुअली मैंने डेक ही रिवर्स में पकड़ा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स अपराइट है यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बोला ना कि आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो, कोई आके मुझे बताए, कोई आके मुझे समझाए मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, विच इज़ नॉट बैड। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि किसी की गाइडेंस लेना गलत बात है, लेकिन 101% किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना कि कोई मुझे सर्टिफिकेट दे कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, ये गलत है। आपको 50% खुद पे भी तो ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। तो इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड दैट इज़ वाई आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो इस वक्त टू गाइड यू, टू यू नो, आप जानना चाहते हो क्या मैं कर रही हूँ सही हूँ या नहीं हूँ। लेकिन एक अच्छी बात है, चलो उससे आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस, हमारे व्यूअर के एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स में क्यों है। सी अगेन आई टोल्ड यू, वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स। आप ट्रांसफॉर्मेशन होने नहीं दे रहे हो, इस वजह से आपका और आपके पर्सन के बीच जो रिश्ता है सुधर नहीं रहा है, वो आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपनी ही एक लिमिटेड माइंडसेट में बैठे हुए हो, आप एक लिमिटेड चीज़ें सोच रहे हो, आप बिगर पिक्चर की तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ों में अटके पड़े हो। ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये मेरा फोटो लाइक क्यों नहीं कर रहा, ये मेरा स्टेटस क्यों नहीं देख रहा, ये ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा, उन चीज़ों में पड़े हुए हो। देयर इज़ वेरी यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है अपनी सोच में। आप बहुत इमेच्योरली सोच रहे हो, आप चीज़ों को एक बहुत ही इमेच्योर माइंडसेट से देख रहे हो, ठीक है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर एंड छोटी चीज़ों में कंफर्टेबल मत हो जाओ, ठीक है। व्हाट इज़ दिस फाइटिंग ऑल अबाउट, व्हाई इज़ दिस फाइटिंग हियर, आपकी एनर्जी में फाइटिंग क्यों है। द हाई प्रीस्टेस, आप अपने इंट्यूशन से ही कहीं ना कहीं भाग रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, बस आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको सुन नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि यू हैव अ वेरी गुड इंट्यूटिव पावर, लेकिन आप उसको मतलब आप अपने दिमाग की और दिल की जो एक बैलेंस्ड एक वॉइस होती है उसकी सुन नहीं रहे हो। आपको पता चल रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको साइलेंट होने की ज़रूरत है, आप लड़ो मत, चीज़ों को कंट्रोल, सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत, लाइक ज़बरदस्ती मत करो, साइलेंट हो जाओ। थोड़ा सा एक लो की होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा, कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं बस आपको इतना बोलूँगी चुप रहो, थोड़ा सा साइलेंट रहो। अगर अभी आपके मन में ये आ रहा है कि दी मैं तो कब से चुप ही हूँ, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, मैं भी चुप हूँ, फिर चीज़ें कैसे आगे जाएगी। देखो जब चीज़ों को आगे जाना होगा तभी ही जाएगी, चाहे फिर वो अभी हो, 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो। आपके लड़ने झगड़ने से या आपके रेस्टलेस होने से या आपके गलत एनर्जी में आने से चीज़ें सिर्फ बिगड़ेंगी, ठीक नहीं होंगी। फॉलो योर इंट्यूशन, चुप रहो, थोड़ा लो की रहो। रिसेप्टिविटी क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज़ दिस रिसेप्टिविटी, अपनी एनर्जी को सेव करो, ठीक है। रिसेप्टिविटी रिवर्स में क्यों है, यस 9 ऑफ वांड्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ओपननेस की ज़रूरत है। अगर मतलब जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो कि ओके ये पर्सन मुझसे अभी बात नहीं करना चाहता है, ओके फाइन, यू नो, देन आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ, मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दूँ, मैं अपने फैमिली पे। तो आपको देखो कैसा होता है ना, आजकल लोगों का प्रॉब्लम ही यही हो चुका है कि उनको हर चीज़ उनके हिसाब से चाहिए और अभी के अभी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब तक आप हर चीज़ के पीछे ना, यूनिवर्स हर चीज़ जो आपके लाइफ में करता है ना,
किसी को आपकी लाइफ में भेजना, किसी को आपके लाइफ से निकाल देना, कोई आपके साथ कुछ बुरा करके जा रहा है या कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, ये सारी चीज़ें ना इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। अगर किसी को आपसे दूर किया जा रहा है तो वो किसी वजह से है, राइट? तो आप ये नहीं बोल सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप कि यूनिवर्स आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे मुझे दूर क्यों रखते, क्योंकि वो आपका कर्मा है या फिर उससे आपको कुछ सीखना है, ठीक है? आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको कुछ सीखना है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट पर्सन, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ है, आपको थोड़ा ओपन रहना है, बस रेस्टलेस नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है? ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में द माइजर क्यों है? व्हाई इज माइजर इन दिस पर्सन्स एनर्जी राइट नाउ? 10 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको जहाँ भर का प्यार दे सकते हैं, उनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है और वो आपके साथ बहुत हैप्पी और बहुत ही कंटेंट और बहुत ही कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन वो छुपा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि उनको लिटरली आपके लिए क्या फील हो रहा है या फिर वो कितना हैप्पी फील करते हैं आपके साथ या वो कितना कंप्लीट फील करते हैं। दे आर नॉट शोइंग यू एनीथिंग, ठीक है? उन्होंने अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखी हुई है, बट मुझे नहीं लगता ये हमेशा के लिए ऐसा कर पाएंगे। सो या व्हाट इज़ द सॉरो इन हियर फॉर? मुझे लगता है ये जो मंथ है ना, अक्टूबर मंथ, ये मंथ अभी कल ख़त्म होगा, राइट? कल मतलब मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, कल पोस्ट करूँगी, तो आज ये जो मंथ है वो ख़त्म होगा, आज 31 है। तो कहीं ना कहीं आज 10th मंथ ही मुझे वो लग रहा है जहाँ तक कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर पाएंगे। इसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे अंदर, वो एक्सप्रेस करेंगे। सॉरो की एनर्जी क्यों है? प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को ना अटेंशन चाहिए, उनको थोड़ा सा लाड़ प्यार, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ी सी सिंपैथी, कोई आके मुझे सहलाए, मनाए, समझाए, जो कि आपको उनसे एक्सपेक्टेड है वही उनको आपसे एक्सपेक्ट हो कर रहे हैं। वो उनको चाहिए कि कोई मुझे समझाए, कोई मेरे पे ध्यान दे, कोई मुझे फ्लर्ट करे मेरे साथ, थोड़ा सा हल्की फुल्की एनर्जी चाहते हैं। वो बहुत सैड हो चुके हैं, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, इट इज़ वेरी बोरिंग एंड वेरी सैडनिंग टू दिस पर्सन। वो चाहते कि यार थोड़ी सी मस्ती हो, थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ी सी एक वो कहाँ गया वो वार्मथ, वो प्यार, वो सब चीज़ें, फ्लर्ट करना, वो कहाँ गया? व्हाट इज दिस इनोसेंस इन रिवर्स? इनोसेंस रिवर्स में क्यों है? और ये पर्सन ना ऐसे ना थोड़ी सी बात से पिघल जाते हैं, इनको आप थोड़ी दो प्यारी बातें कह दो, आज 10 साल भी आप दूर रहो एक दूसरे से, लेकिन एक बार जाके बोल दोगे ना आई लव यू यार, प्लीज़ कम बैक, आई मिस यू, तो ये एकदम से मान जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए इनके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जीज डेफिनेटली है। ये अपनी बात रखने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं, ये माइंड कंट्रोल भी करते हैं कहीं ना कहीं। इनके अंदर एक आपके अंदर भर भर के इनोसेंस है, आपको खुद को ही समझ में नहीं आता आप क्या करते हो, लेकिन आपके पर्सन बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत एनालिटिकल है, जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। दिस इज़ नॉट समवन जो भोले भाले टाइप के पर्सन उस तरह के नहीं है। हाँ, ऐसे मामलों में भी भोले हैं जहाँ पे आप थोड़ा उनको प्यार करते हो पिघल जाएंगे, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रैटेजिक व्हेन इट कम्स टू मैनिपुलेटिंग समवन। अगर किसी को कंट्रोल करने पे आ जाए तो बहुत कंट्रोल कर सकते हैं ये पर्सन। सो इस वक्त भी इस पर्सन की जो इंटेंशन है या कह लो इनकी एनर्जी है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है ये ना आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना आपका एक बिहेवियर का एक पैटर्न देखने की आदत पड़ चुकी है, और वो अब अगर आप उनको नहीं शो कर रहे हो, उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे, सामने वाला इतना कैसे बदल गया। सो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू राइट नाउ। ओके, यहाँ पे बॉटम पेशेंस इन रिवर्स क्यों है इनकी एनर्जी में? ओके, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। मैं बोल रही हूँ ना कि ये पर्सन अभी बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, ठीक है? इनकी जो ये जो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं ना आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये पर्सन एकदम आना चाहते हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जो खुद को रोक नहीं पा रहा है, जो जस्ट वॉन्ट्स टू कम विथ पैशन एंड फायरी एनर्जी। ओके,
एंड आपके पर्सन बहुत, मतलब मैं तो बोल रही हूँ जैसे एक घोड़े को लगाम लगा के रखते हैं ना, वैसे लगाम लगा के उन्होंने अपने आप को रोक रखा है, वरना ये कभी के आ जाते हैं आपके पास। ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। मेरे हैंड रिटन लव मैसेजेस जो है उनसे। ओके, एक चीज़ दे चेक करना भूल गई मैं, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स इन रिवर्स क्यों है? व्हाई इज लवर्स इन रिवर्स? बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स रिवर्स में क्यों है? आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्यों है ये? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है। आप दोनों एक दूसरे के दिल में अभी भी पटाखे जलाते हो, एक दूसरे को जब देखते हो या एक दूसरे के बारे में जब सोचते हो, अट्रैक्शन बहुत है। पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न ना आप दोनों अपना अपना स्टैंड लिए बैठे हो। आप अपना कुछ एक माइंड में लगा के बैठे हो, चीज़ें इक्वेशन बना के बैठे हो, और आपके पर्सन एक इक्वेशन बना के बैठे हैं। आप दोनों अपने अपने जगह पे फिक्स होकर बैठे हो, कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाह रहा है। ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूअर को, उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू वी हैव? हम दोनों को अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मे बी वो चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फोकस करो और वो अपने करियर पे फोकस करें। नेक्स्ट है यहाँ पे, बट ये तो साथ रहकर भी किया जा सकता है, लाइक अकॉर्डिंग टू मी। लॉस्ट ऑल होप्स दैट यू विल टेक मी बैक, तो इनको अभी कोई भी होप ही नहीं रही है कि आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लोगे। मैं अब खुद से भी प्यार करने लगा हूँ, तो सेल्फ लव सीख गए हैं ये पर्सन। चलो, एक सेपरेशन में एक अच्छी बात हुई है कि अपने से प्यार करना सीख गए। खुद को बदला मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, तो इन्होंने डेफिनेटली अपने आप को चेंज किया आपके लिए। तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा आज तक, तो ये इनकी शिकायत है कि आपने उन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तो येस दे आर मिसिंग यू। वी आर कंपैटिबल टू ईच अदर, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो इनके पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो इनको लगता है मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है प्यार से। तो उनका करियर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले ही मैसेज करियर का आया था। तुमने दी हुई हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी है, तो आपने अगर इनको कोई भी चीज़ दी है तो इन्होंने अभी बहुत संभाल के रखी है। और लास्ट है ओवरवेल्म्ड, तो बहुत ही रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ही ओवर इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन। और इस वक्त मैं बड़ी कश्मकश में फंसा हूँ, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है और तुम्हारे लेवल तक कोई नहीं पहुँच सका आज तक। तो डेफिनेटली आपने एक ऐसी लेवल सेट कर दी है इस पर्सन की ज़िंदगी में जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।